गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सर्वनाम प्रोनाउन। इसकी परिभाषा है वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में संज्ञा शब्द यानी नाम, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, वह, यह, वे आदि इन शब्दों का हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। सर्वनाम शब्दों के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम शब्दों के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है उस तथा जिसमें बोलने वाले तथा सुनने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, इन तीनों में से किसी एक पुरुष का बोध कराया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, इसके 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला, सुनने वाला तथा हम दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो उसके संबंध में कुछ भी कहा जाता है वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसमें बोलने वाला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और हम दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो अन्य पुरुष। जिस उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन जो कि इंग्लिश में आप बोलते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करे उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमारे, मुझको, मुझे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला स्वयं के लिए कुछ कहता है, मध्यम पुरुष सुनता है और अन्य पुरुष हम दोनों मिलकर किसी और की बात भी करते हैं। बोलने वाला हमेशा उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करे उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, जैसे मैं बोल रही हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम कौन हुए? मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला या अन्य पुरुष हम दोनों मिलकर किसी और की बात कर रहे हैं। वक्ता सुनने वाले के लिए करे उसे मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे यदि तुम कुछ बोल रहे हो तो मैं मध्यम पुरुष हूँ, यदि मैं सुन रही हूँ तो। यदि मैं कुछ बोल रही हूँ अगर आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष। इसमें तुम, तू, मेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुझे, आप, आपका, आपकी, आपके आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है सामने वाले के लिए। और हम दोनों मिलकर यदि तीसरे की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उसकी, उसके, यह, ये, इसका, इसकी आदि। हम दोनों मिलके यदि आपकी क्लास और मैं दोनों मिलके 5th क्लास की बात कर रहे होते हैं या 7th क्लास की बात कर रहे होते हैं तो वो अन्य पुरुष है। ओके, किसी की बात करना। निजवाचक सर्वनाम
पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष बोलने वाला, वक्ता। मध्यम पुरुष वक्ता जिसके बारे में कुछ कह रहा हो सामने वाला, और अन्य पुरुष हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। निजवाचक सर्वनाम, जहाँ आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के अर्थ में न होकर स्वयं अपने लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कार्य मैं अपने आप कर लूँगा, स्वयं के लिए कुछ करना, कुछ कहना। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, स्वयं के लिए कुछ भी करना या स्वयं के लिए बोलना, अपने आप कार्य करने के लिए कहना, तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना, स्वयं का। जहाँ आप शब्द श्रोता के लिए प्रयोग हो वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुषवाचक मध्यम पुरुष होता है। जहाँ आप सब श्रोता के लिए प्रयोग हो वहाँ आदर सूचक मध्यम पुरुष के लिए होता है आप, और अपने आप के लिए भी आपका प्रयोग होता है। जहाँ आप शब्द का प्रयोग वक्ता द्वारा अपने लिए किया जाए तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखो, आप शब्द मध्यम पुरुष में भी यूज करते हैं और आप शब्द हम निजवाचक सर्वनाम में भी यूज करते हैं, परंतु आप, यदि मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ आप ऐसा कीजिए, तो आपके लिए मध्यम पुरुष के लिए आएगा, और यदि मैं अपने आप कर लूँगी तो वो निजवाचक सर्वनाम में आएगा। क्लियर? निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये आदि। यह ठीक है, वह तो राम है। किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु के लिए कहा जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित होना चाहिए हो, उसी का ही हो। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये आदि। यह ठीक है, वह तो राम है। संबंधवाचक सर्वनाम, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द संबंध सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जो करेगा सो भरेगा। संबंध, एक का संबंध दूसरे से बता रहे हैं। जो और सो का संबंध बता रहे हैं, जो करेगा सो भरेगा। संबंध बताने वाले एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द संबंध सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, दरवाजे पर कौन है, तुम्हारे हाथ में क्या है। प्रश्न किसी से आपने किया है तो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक में किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक कहते हैं। अनिश्चयवाचक में किसी निश्चित वस्तु का बोध न होकर कोई कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई, कुछ, प्राय। सजीव वस्तुओं के लिए कोई आता है और निर्जीव प्राणियों के लिए कुछ आता है। सजीव के लिए, मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए कोई शब्द आता है। निर्जीव यानी जो निर्जीव वस्तुएं हैं, नॉन लिविंग थिंग, उनके लिए कुछ का प्रयोग होता है। जैसे कोई द्वार पर खड़ा है, मतलब इंसान ही होगा, और उसके हाथ में कुछ है। ये निर्जीव चीज़ के लिए हाथ में कुछ सामान होता है, तो सामान हमेशा निर्जीव होता है, उसके लिए कुछ का प्रयोग किया जाता है। कारक, वचन, कारक और लिंग के अनुसार सर्वनामों के जो रूप होते हैं उनका संक्षिप्त विवरण हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।